दोस्तों आज मैं आप सभी से ईपीएस 95 पेंशनरों से एक अंतिम और निर्णायक अपील को लेकर आया हूं। यह वक्त चुप बैठने का नहीं है, यह वक्त इंतजार का नहीं है। सरकार ने हमें फिर एक बार प्रतीक्षा की सौगात दी है। 21 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक संसद सत्र चल रहा है। हमारे कमांडर अशोक राउत साहब ने, अन्य नेताओं ने सरकार को साफ कह दिया है, अगर इस सत्र में ईपीएस 95 पेंशनरों को न्याय नहीं मिला तो 4 और 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोगों का आवाज़ गूंजेगा। साथियों, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम भी कोई योजना के लाभार्थी हैं जिस योजना को बनाया गया है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को, फैक्ट्रियों को, रेल, बिजली, घर को, सड़क को खून पसीना देकर खड़ा किया गया है। और आज हमें 1000 से 2000 रुपये की मासिक पेंशन पर जिंदा रहने को मजबूर किया जा रहा है। जहां पर गैस सिलेंडर 1100 रुपये का है, वहां ईपीएस 95 पेंशनरों को महीने भर उसी में जीने को कहा जा रहा है। साथियों, ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन नहीं, आत्मसम्मान की हुंकार है। ये संघर्ष नहीं, सिस्टम के खिलाफ युद्ध है। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लाने की योजना बना ली है। आईएएस, पीसीएस, आईपीएस और उच्च अधिकारियों की पेंशन फिर बढ़ेगी, पर हमारा क्या होगा? हम जो एक ज़िंदगी नौकरी को दे आए हैं, हमारे लिए सिर्फ टाल मटोल। आज जब चुनाव आता है तो रातों रात फैसले हो जाते हैं। बिहार में जाति जनगणना का फैसला पल भर में, एमपी में कर्मचारियों की पेंशन मंजूरी चुटकियों में, पर ईपीएस 95 पेंशनरों की फाइलें धूल खा रही हैं। क्योंकि हम बुजुर्ग हैं, क्योंकि हम गरीब हैं, क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं। अब वक्त आ गया है कि हर ईपीएस 95 पेंशन को दिल्ली बुलाया जाए। हर गांव, हर शहर में दिल्ली की सड़कों को भर दो, जंतर मंतर को फिर से क्रांति का केंद्र बना दो। साथियों, अगर सरकार इस बार नहीं सुनती है तो हमारी अगली रणनीति होनी चाहिए न्याय नहीं, वोट नहीं। अब सिर्फ सरकार से गुहार नहीं, अब सरकार से हक के लिए हुंकार होगा। साथियों, 4 और 5 अगस्त को ये तारीख नहीं, ये वो दिन है जब देश की संसद के सामने ईपीएस 95 पेंशनरों की ताकत का एहसास होगा। ये वे दिन है जब दिल्ली का आसमान बोलेगा, पेंशन हमारा अधिकार है, भीख नहीं। अब पीछे नहीं हटना है दोस्तों, अब समझौता नहीं करना है, अब झुकना नहीं है, अब रुकना नहीं है। अब आर या पार की लड़ाई दोस्तों हमें लड़नी है। हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों से मैं यही बार बार अपील करता हूँ कि अब हमें आर या पार की लड़ाई लड़नी है। क्योंकि क्या इस महंगाई में, जहाँ 1 लीटर दूध 60 रुपये का है, एक सिलेंडर 1100 रुपये का है, बिजली, दवाई, इलाज, किराया आसमान छू रहा है, कहाँ वहाँ बुजुर्गों को 1000 रुपये में जिया जा सकता है? जब संसद में करोड़ों रुपए खर्च करके एसी में बैठे नेताएं तनख्वाह और भत्ते बढ़ सकते हैं, तो ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई जाती? जब सरकारी कर्मचारी, आईएएस, पीसीएस, सांसद, विधायक एक रिटायरमेंट के बाद 30 से 40 हज़ार पेंशन पाते हैं, तो हम जिनकी ज़िंदगी लेबर में, उत्पादन में है, देश की सेवा में बीती है, हमारे लिए क्यों सिर्फ अपमानजनक चुप्पी है? सरकार को हर चीज़ फुर्सत है। जातिगत जनगणना की घोषणा, नया संसद भवन, सांसदों की पेंशन, नौकरशाही की सुविधा, चुनाव के समय वादे, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स, हम न किसी योजना के पोस्टर पर दिखते हैं, न किसी भाषण के जिक्र में, न किसी बजट में हमारा नाम होता है। हमें तो भुला ही दिया गया है। हमारे कमांडर अशोक राउत साहब, मैं बार बार यही कहता हूँ कि उन्होंने साफ अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है। यह संसद सत्र सरकार के पास आखिरी मौका है। 21 से 31 जुलाई तक यदि ईपीएस 95 पेंशनरों को न्याय नहीं मिला तो दोस्तों ये देश देखा गया 4 और 5 अगस्त को जंतर मंतर का मैदान फिर से दिल्ली स्वतंत्रता की लड़ाई जैसा ज्वालामुखी बनेगा। इस बार लड़ाई आर पार की होगी। अब सिर्फ ज्ञापन नहीं जाएंगे, अब जनता की लहर उठेगी। क्या सरकार नहीं जानती कि ईपीएस 95 पेंशनरों का मतलब क्या है? कोई 68 साल का है, दवाई के लिए मोहताज है, कोई 72 साल का है, किराया नहीं दे पा रहा है, कोई 75 की उम्र में बच्चों के सामने हाथ फैला रहा है, कोई विधवा महिला 1000 रुपये में एक वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रही है। कभी आपने सोचा है सरकार के नीति निर्माण की 2000 की पेंशन में या 1000 की पेंशन में कोई माँ कैसे जीती होगी, या बीमार पिता कैसे दवा खरीदता होगा? अगर नहीं सोचा तो सोचो, क्योंकि 2024 से 25 में सिर्फ आंदोलन नहीं होगा बल्कि वोट से जवाब मिलेगा। अब हमारा धैर्य जवाब दे चुका है, हम किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते, हम संघर्ष करेंगे। ईपीएस 95 पेंशन घर पर नहीं बैठेंगे, अब हर शहर, हर गांव दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। दिल्ली अब खाली नहीं रहेगी, जंतर मंतर शांत नहीं रहेगा, संसद अब बाहर नहीं रह पाएगी, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर सब जाग गए हैं।
हमने देखा है कि एक दिन में